हाँ तो प्यारे बच्चों, आप ऊष्मीय प्रसार यानी थर्मल एक्सपेंशन का जो पहला वीडियो है या कह सकते हो लेक्चर 1 का जो पार्ट ए है वो आप देख लिए होगे और देख के यहाँ पे आए होगे। नहीं तो आप जाके उससे पहले देख लीजिए। उसके लास्ट में मैंने क्वेश्चन दिया था कि अगर हमें एक शीट दी जाए, उस शीट में दो गोले या दो सर्कुलर वृत्तीय हिस्से काट के मैंने निकाल दिए हैं। ठीक है, ये जो दो हिस्से हैं ये निकला हुआ है। तो एक निकले हुए हिस्से के दोनों किनारों पे यानी कि डायमीटर के अलोंग दो पॉइंट हैं ए और बी, और दूसरे वाले गोले का ये सी है। तो बी और सी के बीच में तो शीट है, ए और बी के बीच में खाली जगह है। अगर मैं टेम्परेचर घटाऊंगा तो ए बी का क्या होगा और बी सी का क्या होगा, ये हमारा सवाल था। आप में से काफ़ी लोग कर लिए होंगे। हमने पिछले क्लास में ये पढ़ लिया था कि चाहे शीट हो या उसमें जगह खाली हो, जगह खाली होगी तो भी उसके किनारे किनारे पे तो एटम है। और हमें पता है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ताप बढ़ाएंगे तो हर दो एटम के बीच की दूरी बढ़ेगी, और ताप घटाएंगे तो हर दो एटम के बीच की दूरी घटेगी। तो आप ये मत समझो कि यहाँ से यहाँ के बीच तो सर ये खाली है, ये भले खाली है लेकिन इसके किनारों पे तो एटम है। जैसे मान लो मैं कहूँ कि यहाँ 5 एटम है, तो अगर मैं ताप बढ़ाता तो इन पांचों एटम के बीच की जो दूरी है वो तो बढ़नी है ना। तो क्या आप कहोगे कि ये वाली शीट फैलेगी और इस खाली हिस्से को दबा देगी? दबा देगी तो इनके ये तो पास पास आ जाएंगे, और पास पास आ जाएंगे, छोटा वृत्त बनेगा तो उनके बीच की दूरी तो कम हो गई। इसलिए मैंने पिछले क्लास में समझा दिया था कि आप इसको ऐसे ही समझे रहो कि जब हम ताप बढ़ाते हैं तो हर चीज़, चाहे वो भरी हो तब, चाहे उसमें अंदर खाली हो तब, हर चीज़ का प्रसार होता है किधर की तरफ? बाहर की तरफ। फैलाव पानी का नहीं है कि बाहर भी फैलेंगे अंदर भी फैल के अंदर आ जाएंगे। ऊष्मीय प्रसार जो होगा उसमें हर दो अणुओं के बीच की दूरी बढ़ती है, इसलिए सारे प्रसार किधर होते हैं? बाहर की तरफ। तो जब हम ताप बढ़ाएंगे तो ये वाला भी बढ़ेगा, ये वाला भी बढ़ेगा, इनके बीच का हिस्सा भी बढ़ेगा, ये लंबाई भी बढ़ेगी, ये बाहर की तरफ फैलेगा। राइट। तो अगर ताप बढ़ाने पे ये बढ़ता यानी बाहर की तरफ फैलता, तो ताप घटाने पे ये सिकुड़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाने पे घटेगा। राइट। तो पिछले में जो हम क्वेश्चन आपको दिए थे उसमें हम टेम्परेचर बढ़ाए थे, टेम्परेचर बढ़ाए थे तो उसका आकार बढ़ा था। अब ताप घटाओगे तो इनका आकार, जी हाँ, क्या होगा? घटेगा। अब जब घटेगा तो जो खाली वाला हो वो वाली जगह का देखोगे तो भी, और जो भरा है यानी जहाँ शीट है वो भी। बी और सी के बीच में शीट है, ए और बी के बीच में खाली है, लेकिन जब घटेंगे तो सब घटेंगे। तो खाली जगह भी उतने से ही घटती है जितने से भरी हुई जगह, क्योंकि जो जगह खाली है उसके किनारे पे तो अणु उसी शीट के हैं ना। और जब उसी पदार्थ के अणु हैं तो जितने से इसके बीच के अणुओं के बीच की दूरी कम होगी, उसी से इनके बीच के अणुओं की दूरी भी कम होगी। कोई आपसे पूछेगा तो समझा देना, वो जगह भले खाली है, उसके किनारों पे तो अणु हैं ही। और जब हर दो अणु के बीच की दूरी को टेम्परेचर के साथ बढ़ाना है या टेम्परेचर के साथ घटाना है, जब ताप बढ़ाओगे तो दूरी बढ़ी, ताप घटाए तो दूरी घटी। तो जब दूरी घटेगी तो जिस रेट से यानी जिस अल्फा से ए बी के बीच की दूरी घटेगी, उसी अल्फा से बी सी के बीच की दूरी, या सी के अलावा मैं यहाँ डी दे दूँ सपोज, तो ये दूरी, हर दूरी के घटने का अल्फा क्या रहेगा? सेम। क्योंकि अल्फा किस पे डिपेंड करता है? पदार्थ पे। वो लंबाई या ताप पे डिपेंड नहीं करता। और ये खाली जगह भले है लेकिन किनारे पे तो पदार्थ है ही। तो इस खाली जगह को ये मत समझना कि ये निर्वात है तो निर्वात का कोई अल्फा लेंगे। अल्फा उसी का होगा जिसका पदार्थ बना होगा, यानी जिसके अंदर वो खाली जगह है। ठीक है ना? तो ये याद रखिएगा, इस पे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ताप घटाने से ए बी बी सी दोनों घटेंगे। ठीक है। अब ये क्वेश्चन आप शीट में देख लो। ये वाला क्वेश्चन तो आप लोग पहले ही ऐसे आराम से कर लोगे, राइट, क्योंकि ये तो हम लोग अभी देखे हैं। ताप बढ़ाएंगे तो जो खाली जगह है वो भी अपना आकार क्या करेगी? बढ़ाएगी। खाली जगह है तो आकार क्या होगा? बढ़ेगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसमें ये दिया है, कहा है अल्फ़ा के बारे में चेक करिए। तो चलो हम लोग अल्फ़ा का मान निकालते हैं।
आरंभिक लंबाई दी है, ताप परिवर्तन दिया है और इस प्रकार परिवर्तन होता है। तो लंबाई कितनी दी गई है, यानी जिसे मैं एल नॉट कह रहा वो है 2 मीटर। ताप में जो चेंज हुआ है वो हुआ है डिग्री सेल्सियस में कितने का, 10 का, 10 डिग्री सेल्सियस। और लंबाई में वृद्धि यानी डेल्टा एल कितना है, 4 इंटू 10⁻⁻⁴। तो अगर ये सब मैं रखूँ तो अल्फ़ा कितना होगा, अल्फ़ा होगा डेल्टा एल यानी 4 इंटू 10⁻⁻⁴ अपॉन लेंथ एल नॉट 2 इंटू चेंज इन टेम्परेचर 10। इससे ये कैंसिल 2 टाइम्स और ये ऊपर गया तो क्या हुआ, ये ऊपर जाएगा -1, तो -4 -1 मिलके क्या हो गया 10⁻⁻⁵। तो ये ध्यान दीजिएगा, एल की यूनिट से एल की यूनिट कैंसिल हो जाती है, तो इसकी यूनिट पर डिग्री सेल्सियस या पर डिग्री केल्विन या पर डिग्री फ़ारेनहाइट ही आती है, जो वो दिए रहेंगे। तो ये हो जाएगा इतना पर डिग्री सेल्सियस। ये है पहले का। अब अगर इसी क्वेश्चन के मैं दूसरे पार्ट पे जाऊं तो दूसरा पार्ट क्या कहता है, दूसरा पार्ट है 4 इंटू 10⁻⁻⁴ अपॉन 1 इंटू 10, ये कितना आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻⁵। तीसरे पे जाएं तो ये है 2 इंटू 10⁻⁻⁴ अपॉन लंबाई 2 इंटू 20, यही होगा। इसको सॉल्व किया जाए तो 2 से 2 कैंसिल, ये 1/2, ये हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻⁻⁵। और चौथे पे जाएं तो ये है 6 इंटू 10⁻⁻⁴ अपॉन 3 इंटू 10। 3 से ये 2 टाइम्स यानी 2 इंटू 10⁻⁻⁴, सारे के सारे पर डिग्री सेल्सियस में। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें सही रीडिंग हम किसको लेंगे, तो अगर पहला सही है तो पहले के साथ चौथा सही है, दूसरे और तीसरे सही नहीं है। ठीक है, इसमें अगर हमसे क्वेश्चन पूछेंगे कि किसे माना जाए, तो चूंकि ये 2 बार रिपीट हुआ है तो हम इसी को मानेंगे। क्यों, क्योंकि अल्फ़ा लंबाई पे या ताप परिवर्तन पे निर्भर नहीं करता, अल्फ़ा की वैल्यू सिर्फ पदार्थ पे निर्भर करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है सरल आवर्त लोलक पे। तो हम लोग लोलक पढ़ते हैं, आ जाते हैं पहले जो हम लोग पढ़े थे, इसको पॉज करके आप नोट कर लेना क्योंकि ये हमारा पढ़ा हुआ हिस्सा था। अब हम लोग इसको रिवाइज करते हैं। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग अभी तक की चीज़ों को देखें तो हमें 3 फार्मूले मिले थे। पहला अल्फ़ा का फार्मूला, लंबाई में चेंज लो, प्रारंभिक लंबाई और ताप परिवर्तन से भाग दे दो। लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई गुणे ताप परिवर्तन, लिख लिए। ये पहला था। दूसरा था, इसी से डेल्टा एल का मान आया था एल नॉट इंटू अल्फ़ा डेल्टा टी। डिपेंड करेगा, डेल्टा एल दे के अल्फ़ा पूछेंगे तो पहला, और एल नॉट दे के डेल्टा एल पूछेंगे तो दूसरा। ये पहला पहले है, नहीं दूसरा ऊपर है। और तीसरा, जब डेल्टा एल को हम एल फाइनल माइनस एल इनिशियल लिखे थे तो उससे ये हमें मिला था। ये तीनों फार्मूले हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, ये आप नोट कर लिए। अब इसके क्या क्या एप्लीकेशंस हमें देखने को मिलते हैं वही हमें पढ़ना होता है, या उसी पे वो सवाल देते हैं। तो जब हम आगे यूज़ करेंगे ना, तो ख़ास करके जो बायो ग्रुप के बच्चे हैं उनके लिए मैं एक फार्मूला बता दूं, क्योंकि मैथ वाले बच्चे तो ये जानते हैं कि देखो, अगर हमें 1 + x का पावर m कहीं आएगा और हमें इसमें पता है कि x जो है ये 1 से काफ़ी कम है, x से काफ़ी छोटा है, तो हम इसको सीधे 1 + mx लिख लेंगे। इसको हम आगे सॉल्व करने नहीं जाएंगे, हम सीधे m के पावर से x में गुणा कर लेंगे और इसको हम फिजिक्स में यूज़ कर लेंगे। ये हमारा आसान सॉल्यूशन होगा। जैसे आप इसको ऐसे समझो, मान लो मैं कहूँ कि 1 + 0 0 1 का पावर है 1/3। तो एक तो क्यूब रूट लेना है, वो भी किसका, 1 + 0.01 का। तो ये आपको हो सकता है बायो के बच्चों को या इन जनरल किसी को देख के ये अजीब लगे कि 1 का तो क्यूब रूट 1 हो जाता है, इसका हम क्या करें, दिक्कत होगी। लेकिन तुरंत हमारे दिमाग में आएगा कि सर ने बताया था पावर से गुणा कर दो। तो जब भी ये चीज़ 1 से छोटी होगी हम सीधे गुणा करके क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे 1 + 1/3 इंटू 0.01।
और बस अब इनको जोड़ दो, यही आपका आंसर है। तो बताइए कितने आसानी से हो गया। यहाँ पावर दिख रहा था, हमें सीधे आपस में जोड़ देना है। समझ गए? इसको करोगे तो 3 प्लस ये डिवाइडेड बाई 3 क्या हो जाएगा, 3.01/3। समझ गए? तो ये काम हम यूज़ करेंगे, इसको आप सब लोग फार्मूले के तौर पे लिख लो। तो अब इसके पहले एप्लीकेशन में हम लोग आते हैं जो है सरल लोलक। लिख लीजिएगा, सिंपल पेंडुलम बोलते हैं, सिंपल पेंडुलम या सरल लोलक। तो इस सरल लोलक की ये जो रस्सी होती है, इसको अगर हम किसी मेटल का बना हुआ लें, मेटल, तो मेटल में अल्फ़ा के साथ लंबाई में परिवर्तन होगा, और अगर इसकी लंबाई परिवर्तित हुई तो लंबाई के बदलने से इसका टी भी बदलेगा। देखो जी का मान तो नहीं बदलेगा, 2 पाई भी नियत है, लेकिन अगर लंबाई बदली तो टी बदला। टी क्या है? आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड। ठीक है, तो अगर एल बदलेगा तो टी बदलेगा। जब टाइम पीरियड बदल जाएगा, टाइम पीरियड या आवर्तकाल क्या होता है? एक कंप्लीट चक्कर में लगने वाला समय। तो अगर सरल लोलक पे कोई घड़ी आधारित होगी तो जब इसका एक आवर्तकाल क्या होगा, या तो यहाँ से चले तो यहाँ आए फिर यहाँ पहुँचे, या बीच से चले तो दाहिने जाके लौटे बाएं जाके लौटे, पूरा एक मोशन हो जाए। तो उस एक मोशन पे बेस्ड अगर कोई घड़ी होगी इस आवर्त लोलक के, तो अगर इसका टाइम पीरियड यानी आवर्तकाल बदल जाएगा तो उस घड़ी का भी तो आवर्तकाल बदल जाएगा, यानी घड़ी पहले से स्लो हो जाएगी या फास्ट हो जाएगी। तो वही हमें पढ़ना है। तो आप ये डायग्राम बना लो पॉज करके कि मेटल की हम लोग धागा या रस्सी यूज़ किए हैं, लंबाई L है और ये आवर्तकाल का समय होता है, टाइम होता है। अब मान लेते हैं कि किसी टेम्परेचर थीटा नॉट पे, देखो यहाँ पे टी जो है ना, ये मैंने समय के लिए लिया है, आगे हम लोग टी ही के लिए लेंगे, लेकिन अगर मैंने टी समय के लिए ले लिया है तो इस क्वेश्चन में मैं टेम्परेचर के लिए क्या ले रहा, थीटा नॉट। ये थीटा नॉट क्या है, ताप। तो थीटा नॉट ताप पे मान लो टाइम पीरियड टी नॉट था, तो टी नॉट बराबर होगा 2 पाई√L0/g के। ये तो फार्मूला होता है। तो हमारे सरल लोलक का थीटा नॉट ताप पे जो आवर्तकाल था वो L0 लंबाई के हिसाब से ये होगा, और ये लंबाई हमने कितनी ले ली, L0। अब मान लो मैंने ताप को डेल्टा थीटा से बढ़ाया, ये लिख लेना, बढ़ाया। अगर बढ़ाए होगे तो डेल्टा थीटा कैसा रहेगा, पॉजिटिव। देखिए फिजिक्स में चेंज यानी डेल्टा का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो जब बढ़ाए हो तो अंतिम मान ज़्यादा है, तो अंतिम माइनस प्रारंभिक करोगे तो वो कैसा आएगा, प्लस आएगा। तो अगर मैं कहूँ कि मैंने थीटा को बढ़ाया तो आप समझ गए हो कि डेल्टा थीटा कैसा है, पॉजिटिव है, प्लस साइन के साथ है। और अगर यही थीटा घटा होता तो फाइनल छोटा हो जाता, तो तब मैं कहता कि अंतिम छोटा है और प्रारंभिक बड़ा, थीटा घटा, घटने का मतलब अंतिम वाला छोटा हुआ। तो मैं कहूँगा डेल्टा निकालो, तो डेल्टा का मतलब बड़े में से छोटा नहीं होगा, हमेशा अंतिम माइनस प्रारंभिक। अब अगर अंतिम छोटा होता और इसमें से प्रारंभिक वाला घटाते तो छोटे में से बड़ा घटाते तो माइनस आता ना, समझ गए। तो डेल्टा थीटा प्लस भी हो सकता है माइनस भी, ये इस पे निर्भर करेगा कि मान बढ़ रहा है या घट रहा। अगर मान बढ़ेगा तो ये प्लस के साथ होगा, अगर मान घटेगा तो माइनस के साथ। ये चीज़ आप लिख लीजिए। किसी भी चीज़ में डेल्टा लगा हो, डेल्टा टी हो, डेल्टा थीटा हो, डेल्टा एल हो, अगर वो प्लस आया यानी उसका मान बढ़ रहा, माइनस आया यानी उसका मान घट रहा, क्योंकि ये हमेशा क्या होता है, अंतिम माइनस प्रारंभिक। ये हर छोटी से छोटी चीज़ ना आपकी गलतियों को बचाती है, इसलिए इनको आप नोट करते हुए चलिए। तो चलते हैं, डेल्टा थीटा हमने बढ़ाया। अब अगर ताप बढ़ाए हो तो इस फार्मूले से लंबाई बढ़ेगी, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि फाइनल टाइम पीरियड बताओ, फाइनल आवर्तकाल, तो आप लिखोगे 2 पाई L final/g। भाई ताप बढ़ाए, ताप हमने थीटा को बढ़ाया तो लंबाई बढ़ी, लंबाई बढ़ी तो आवर्तकाल बढ़ा,
ठीक है। अब अगर मैं कहूँ कि ये L फाइनल कितना होगा तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ कर लो। क्या लिखेंगे, ये होगा 2 पाई, यहाँ पे पूरा L फाइनल का अब फार्मूला क्या होता है, L नॉट 1 प्लस अल्फ़ा इंटू चेंज इन टेम्परेचर, और चेंज इन टेम्परेचर जिसको मैं पहले डेल्टा टी लिखा था उसको अभी हम लोग क्या माने हैं, डेल्टा थीटा। क्यों माने हैं आप समझ गए हो, दोनों जगह टी टी रहेगा तो कन्फ्यूजन होता है, इसलिए यहाँ के लिए हमने क्या मान लिया है, थीटा मान लिया है। अब नीचे क्या है, नीचे तो जी है सर, तो जी लिख दिए। अब ये जो 2 पाई रूट एल अपॉन जी है यही तो टी नॉट है ना, तो अगर इसके अंदर मैं टी नॉट को ढूंढ के लिखना चाहूँ तो क्या हम लिख सकते हैं, इसको मैं मिटा दे रहा, अब आप अपने कॉपी से ये फार्मूला देखते रहिएगा। अगर इसको मैं उसमें ढूंढूं तो देखिए टी फाइनल बराबर 2 पाई रूट एल नॉट अपॉन जी को मैं टी नॉट लिख दूंगा, तो ये हुआ टी नॉट। अब रूट में बचा क्या क्या, तो रूट में बचा यही वाला हिस्सा ना, कितना, 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा थीटा, या इसको आप चाहो तो टी नॉट 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा थीटा का पावर 1/2 लिख सकते हो। अब ये जो अल्फ़ा होता है, जैसे अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में अल्फ़ा निकाले 10 का पावर -5, यानी क्या, डेसिमल के बाद, दशमलव के बाद 0 0 0 0 के बाद मान आएगा, 4 0 5 0 के बाद। तो अगर ये बहुत छोटा है तो ये टर्म भी छोटा ही आएगा ना, और अगर ये छोटा है तो पावर से सीधे गुणा कर सकते हो, तो टी फाइनल बराबर होगा टी नॉट 1 प्लस हाफ अल्फ़ा डेल्टा थीटा। ठीक है। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अंतिम आवर्तकाल क्या होगा, तो आप एक तो इस फार्मूले को याद रखना, यही आपको बताएगा कि अंतिम आवर्तकाल प्रारंभिक आवर्तकाल में क्या संबंध है। या अगर उन्होंने पूछा कि कितने का चेंज आया, तो चेंज के लिए देखिए आप लिखोगे टी फाइनल माइनस टी नॉट। तो देखिए ये टी नॉट अगर इधर अंदर जाता तो क्या होता है, टी नॉट यहाँ भी गुणा, यहाँ भी गुणा। अब ये जो यहाँ वाला गुणा है ना टी नॉट वाला, वो मैं बाईं ओर ले रहा, तो ये हुआ टी फाइनल माइनस टी नॉट। अब इधर क्या क्या बचा है, तो इधर है हाफ, ये टी नॉट आके गुणा हुआ है तो टी नॉट अल्फ़ा डेल्टा थीटा। सही है। ये जो आया इसको हम डेल्टा टी लिख सकते हैं। डेल्टा टी क्या है, आवर्तकाल में परिवर्तन, डेल्टा टी फाइनल माइनस इनिशियल, अंतिम माइनस प्रारंभिक, यही फाइनल था। ये कितना आया, ये आया हाफ टी नॉट अल्फ़ा डेल्टा थीटा। यही आपका फार्मूला है, ऊपर वाला और नीचे वाला। अब यहाँ ध्यान रखेंगे टी नॉट क्या है, टी नॉट प्रारंभिक यानी जो शुरू में दिए होंगे वो आवर्तकाल है। अल्फा क्या है, रेखीय प्रसार गुणांक। डेल्टा थीटा क्या है, ताप परिवर्तन, ताप परिवर्तन। ये सब के नाम समझे रहिएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि डेल्टा टी, अब या तो यहाँ से याद रखो पूरे को, या सीधे ये याद रखो, ये आपको अंतिम आवर्तकाल बताता है, ये आवर्तकाल का परिवर्तन बताता है। परिवर्तन का जो मान होगा, अगर मैं आपसे कहूँ कि अल्फ़ा पॉजिटिव है, देखिए अल्फ़ा मैक्सिमम मैंने बताया था ना, 99% से ज़्यादा चीज़ों का अल्फ़ा पॉजिटिव होता है। अल्फ़ा पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि ताप बढ़ाने पे लंबाई बढ़ती है, ताप घटाने पे लंबाई घटती है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें ताप बढ़ाने पे लंबाई घटेगी, जैसे रबड़ जलाते हो तो वो सिकुड़ता है ना, लगभग उसी तरह का, रबड़ को मत लीजिएगा लेकिन वैसा ही कॉन्सेप्ट होता है कि हम ताप बढ़ाएंगे लेकिन उसकी साइज़ घटेगी, तो उनके लिए हम कहेंगे कि अल्फ़ा नेगेटिव है। तो अल्फ़ा नेगेटिव का मतलब कि ताप बढ़ाओ आकार घटे, और अल्फ़ा पॉजिटिव का मतलब ताप बढ़ाओ तो आकार बढ़े, ताप घटाओ तो आकार घटे। ठीक है। तो 99 से भी ज़्यादा % के अल्फ़ा कैसा होता है, पॉजिटिव।
तो जब तक वो अल्फ़ा नेगेटिव न कह दें, हम अल्फ़ा कैसा लेके चलेंगे? पॉजिटिव। डेल्टा थीटा क्या है? ताप परिवर्तन। अगर ताप मैं बढ़ाऊंगा तो ये प्लस आएगा, ताप घटाऊंगा तो ये माइनस आएगा। तो ये चीज़ प्लस या माइनस दोनों होगी और इसी के बेसिस पे ये आएगा। अगर ये दोनों का प्लस माइनस रखोगे उसके हिसाब से डेल्टा टी आएगा। अब होता क्या है ना, आपके यहाँ देखोगे किताबों में तो इसके बाद दो दो लाइन में अलग अलग समझाते हैं कि ताप बढ़ने के लिए ये रट लो, ताप घटने के लिए ये रट लो। आप खुश होकर रट भी लेते हो कि ताप बढ़ेगा तो ये होगा, ताप घटेगा तो ये होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि जब आप एक ही तरह के दो चीज़ों को याद करते हो ना, तो जब आप एग्ज़ाम में जाते हो तो आप वहाँ डर के या परेशानी में ये कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन सा वाला किस में होता था। जैसे मैं बता दूं कि बढ़ने पे ये होता है, घटने पे ये होता है। अब रटने को तो दोनों रट लिए, लेकिन एग्ज़ाम में आपको याद ही नहीं आएगा, तो उसके बढ़ने को इसके घटने वाले में जोड़ने लगते हैं आधे बच्चे। इसलिए हम एक तरह की दो दो चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ एक पढ़ेंगे और ये याद रखेंगे कि अगर इसका उल्टा होगा तो हम भी अपना काम उल्टा करेंगे, तो इसमें गड़बड़ी नहीं होती। ठीक है, तो आप बस इसको इसी तरह याद रखोगे और ये याद रखोगे कि अगर डेल्टा टी का मान प्लस आया ये, तो डेल्टा टी प्लस आने का मतलब कि आवर्तकाल बढ़ा है। लिखिए इसको, ये फार्मूले में हम लिखेंगे और डेल्टा टी अगर प्लस आया यानी आवर्तकाल बढ़ा है। ठीक है, और ऐसे ही अगर डेल्टा टी माइनस आया तो क्या इसको अब हमें याद करना पड़ेगा? प्लस आने पे बढ़ा है यानी माइनस आने पे आवर्तकाल घटा है। ये चीज़ याद रहेगी। अब आपसे कोई पूछेगा कि ये कब प्लस आएगा कब माइनस, ये किस पे निर्भर करेगा, तो ये हम खुद देखेंगे। अगर मैं कह दूं कि अल्फ़ा पॉजिटिव है तो देखो जो टी नॉट था यानी प्रारंभिक आवर्तकाल, ये तो समय है ना, 2 सेकेंड में आवर्तकाल है, 4 सेकेंड आवर्तकाल है, तो ये तो हमेशा प्लस रहेगा। बदलेंगे यही दोनों। अगर मैंने कहा नॉर्मल मटेरियल है, लोहा, स्टील, एल्युमिनियम, इनका अल्फ़ा भी प्लस होता है, तो अगर ये दोनों प्लस आया तो डेल्टा थीटा यानी ताप बढ़ाए होगे तो ये प्लस होगा और ताप घटाए होगे तो ये माइनस होगा। अगर तीनों प्लस तो ये भी प्लस, और अगर ये माइनस तो प्लस इंटू माइनस, ये माइनस। समझ गए? लेकिन आप रटोगे नहीं, आप इसको लिखे रहोगे और बस ये याद रखोगे। तो अब अगर ये तीनों प्लस हुए तो ये प्लस आया, ये प्लस आया यानी आवर्तकाल बढ़ा। लेकिन अब इसी में मान लो मैं जैसे आपको एक सवाल दे दूं, मैं अब हम लोग अच्छे लेवल का क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं आपको दे दूं कि एक पदार्थ का अल्फ़ा नेगेटिव है, एक पदार्थ का अल्फ़ा नेगेटिव है, टी नॉट आवर्तकाल है 20 डिग्री सेल्सियस पर। देखिए आपको क्वेश्चन में कैसे उलझाएंगे। सबसे पहले मैंने क्या किया, पदार्थ को ही स्पेशल कैटेगरी वाला ले लिया जिसका अल्फ़ा कैसा है, नेगेटिव। तो अल्फ़ा नेगेटिव है, टी नॉट आवर्तकाल है कितने टेम्परेचर पे, 20 डिग्री पे। ताप मैंने घटा के 10 डिग्री कर दिया, तो हमारा फाइनल आवर्तकाल क्या होगा? और आपके ऑप्शन है कि टी फाइनल टी नॉट से बड़ा होगा, टी फाइनल टी नॉट से छोटा होगा, टी फाइनल टी नॉट के बराबर होगा, या टी फाइनल नन ऑफ एबव होगा। एक मिनट जरा सोचिए मेरे इस कॉन्सेप्ट पे और फिर मैं कराता हूँ, क्योंकि देखिए कॉन्सेप्ट पढ़ने का ना सिर्फ एक ही अच्छा तरीका होता है, तुरंत उस पर क्वेश्चन सोचो। ये शेक्सपियर ने कहा है, शेक्सपियर ने नहीं कहा है, ये मैं कह रहा हूँ, लेकिन ये आप यूज़ किया करिए। ठीक है, हर चीज़ में बड़े लोगों का नाम लगा दो, लोग फॉलो करने लगते हैं, तो इसलिए मैंने नहीं लगाया। मैं ऐसे आपको बस बता रहा हूँ कि देखो हर कॉन्सेप्ट को जैसे ही समझे तुरंत क्वेश्चन करोगे, वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। हमारा जो सब कॉन्शियस माइंड होता है ना, वहाँ तक वो चीज़ चली जाती है। आपसे मैंने क्या कहा था, इन्हीं तीनों का साइन, और इसमें भी ये तो हमेशा प्लस रहेगा, इन्हीं दोनों का साइन देखना है और इनका मल्टीप्लिकेशन देखना है। अगर टोटल ये प्लस आया यानी आवर्तकाल बढ़ा, अगर ये माइनस आ गया यानी आवर्तकाल घट गया। अब हम चेक करते हैं,
सबसे पहले हम क्या करते, हम फार्मूला लिखते जो सर बताए थे। सर ने क्या बताया था, मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। याद नहीं है तो भैया याद करो, क्या था, हाफ टी नॉट अल्फ़ा डेल्टा थीटा। हाफ का कोई साइन नहीं, टी नॉट हमेशा टाइम पीरियड किसी का नेगेटिव नहीं होगा, ये हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव। अल्फ़ा कैसा दिया, नेगेटिव, नेगेटिव लिख लिए। डेल्टा थीटा क्या है, ताप का चेंज, 20 से आए हो 10 पे, ताप घटा है, ताप घटा है, तो डेल्टा थीटा क्या लें, प्लस या माइनस। बाकी बच्चे सोचेंगे लेकिन आपको आज के बाद नहीं सोचना, ताप घटेगा तो डेल्टा थीटा माइनस है, ताप बढ़ेगा तो डेल्टा थीटा प्लस है। तो ये भी कैसा है, माइनस। अब बताओ प्यारे बच्चों, प्लस इंटू माइनस इंटू माइनस, अब ये मत कहना कि ये भी नहीं आता, क्या होगा, प्लस। 2 बार माइनस इंटू माइनस प्लस हुआ, डेल्टा टी आ गया प्लस, बस ताली बजाओ। डेल्टा टी अगर पॉजिटिव आया यानी आवर्तकाल बढ़ा है। अब अगर आवर्तकाल बढ़ा है, ये बढ़ गया ना, आवर्तकाल बढ़ा है, तो आवर्तकाल बढ़ने का क्या मतलब है कि जो फाइनल वाला है वो पहले वाले से छोटा होगा कि बड़ा। भाई बढ़ने का मतलब तो बड़ा ही होता है, यही होता है ना। तो अगर ये टी फाइनल टी नॉट से बड़ा है तो कौन सा ऑप्शन होगा, इसमें तो जानते हो ना कि जिधर कम है उधर वाला छोटा, जिधर फैला है उधर वाला बड़ा, जिधर झुका वो कम, जिधर फैला वो ज़्यादा। ये बायो के बच्चों को बता रहा हूँ अगर उनको ये याद ना होता हो तो इसमें इधर वाला बड़ा होता है, कौन साइड वाला छोटा होता है। तो इसमें देखा जाए, ये कह रहा कि टी नॉट से टी फाइनल बड़ा है, ये कह रहा कि टी नॉट से टी फाइनल छोटा है, ये कह रहा दोनों बराबर। हमारा डेल्टा टी पॉजिटिव आया, डेल्टा टी पॉजिटिव आया यानी कि डेल्टा टी पॉजिटिव आया यानी कि आवर्तकाल बढ़ा है, बढ़ा है तो फाइनल वाला बढ़ा है। फाइनल ही तो बढ़ना घटना देखोगे ना पहले की तुलना में, तो जब बढ़ा है तो कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन। समझ गए। तो ये ऐसे फार्मूले का कॉन्सेप्चुअल यूज। दूसरा, अगर टी नॉट टेम्परेचर में डेल्टा टी का परिवर्तन आया था, तो जैसे डेल्टा टी बराबर हाफ टी नॉट अल्फ़ा डेल्टा थीटा लिखे थे ना, ऐसे ही अगर मैं किसी दिए गए समय में पूछ लूँ डेल्टा टी, यहाँ लिख लीजिएगा, किसी समय t में पूछ लूँ, तो बस टी नॉट में डेल्टा टी, तो स्मॉल टी टाइम में डेल्टा टी, तो बस करेंगे क्या कि आप उस समय को यहाँ रख लेंगे। यानी आवर्तकाल में पूछूंगा तो आवर्तकाल में दिया गया परिवर्तन, किसी समय में पूछूंगा तो उस समय का परिवर्तन। जैसे मैं पूछूं कि एक दिन में कितने का परिवर्तन आएगा, तो यहाँ एक दिन रखो, यहाँ एक दिन का परिवर्तन मिलेगा। यहाँ एक साल का समय रखो, यहाँ एक साल में मिलेगा। समझ गए। तो ये होता है एक आवर्तकाल में, और आवर्तकाल की जगह अगर दिन रखोगे तो जितना दिन रखोगे ये उसका परिवर्तन बताएगा। ठीक है। और परिवर्तन में हमें पता है अगर ये बढ़ा यानी कि डेल्टा टी पॉजिटिव है तो बढ़ना कहेंगे, और अगर नेगेटिव आया तो नेगेटिव आने का मतलब ये घट गया है। तो पहले इतना समझ गए कि प्लस आने का मतलब बढ़ना, माइनस आने का मतलब घटना। ठीक है। अब इसके अगले स्टेप पे चलते हैं। बढ़ने का मतलब क्या है, तो आप इसको आसानी से समझो। अगर मैं कहूँ कि आवर्तकाल बढ़ा, आवर्तकाल मतलब घड़ी के एक चक्कर लगाने में लगा समय। एक चक्कर में लगाने में लगा समय टी नॉट है, मान लो 2 सेकंड में ये चक्कर लगा रहा था, कोई एक चक्कर में घूम रहा है, कितने देर में, 2 सेकंड में। टी फाइनल बढ़ गया, तो अगर बढ़ गया यानी कि अब एक चक्कर कितनी देर में लगाएगा, 1 में या 3 में, सोच के बताना। अगर पहले एक चक्कर लगा रहा 2 सेकंड में और आवर्तकाल बढ़ा है, तो बढ़ने का क्या मतलब है, अब इसका एक चक्कर 3 सेकंड में होगा कि 1 सेकंड में। बढ़ा है यानी ज़्यादा टाइम लेगा, यही तो हुआ, आवर्तकाल बढ़ा यानी एक चक्कर लगाने में लगा समय बढ़ा। तो अब एक चक्कर में अगर लगाने में लगा समय बढ़ गया है तो अब ये 3 सेकंड में लगा रहा। तो ये बताओ, कोई पहले 2 सेकंड में एक चक्कर पूरा कर रहा था, अब आवर्तकाल बढ़ गया है, अब 3 सेकंड में पूरा कर रहा, तो क्या कहोगे कि ये पहले से फास्ट है या स्लो हो गया। ये लगा रहा था 2, ये लगा रहा 3, तो समय ज़्यादा लेने का मतलब स्लो हुआ, तो इसको क्या कहेंगे कि स्लो हो गया है।
तो ये याद रखिएगा, अगर डेल्टा टी प्लस आया है, डेल्टा टी के प्लस आने का मतलब आवर्तकाल बढ़ा है, तो साथ में लिखते चलो कि डेल्टा टी प्लस का मतलब टी बढ़ा, और टी के बढ़ने का मतलब कि घड़ी हमारी स्लो हो गई। ये उल्टी चीज़ होती है, बहुत बच्चों को समझ में नहीं आती, अच्छे से इसको नोट कर दो कि डेल्टा टी मतलब इन सब का साइन चेक करना। अगर डेल्टा टी पॉजिटिव आया तो मैं पूछूं आवर्तकाल के साथ क्या हुआ, आवर्तकाल सर बढ़ गया है। आवर्तकाल बढ़ गया है, इसका हमारे लिए क्या मतलब है, हमारे लिए यह मतलब है कि अब ज़्यादा समय में एक चक्कर पूरा कर रहा। इसका क्या मतलब है कि अब ज़्यादा समय ले रहा, अगर ज़्यादा समय ले रहा तो वो अब फुर्ती से काम कर रहा। कि स्लो हो गया है, वो स्लो हो गया है, ज़्यादा समय लिया स्लो हो गया। तो घड़ी अगर स्लो हो गई, अब इसको समझिए, अगर घड़ी स्लो हो जाती है तो वो वास्तविक समय से आगे है कि पीछे। अगर घड़ी स्लो है तो वास्तविक समय से क्या रहेगी, पीछे रहेगी, पीछे। ये भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में आपसे पूछेंगे, कितना पीछे, इतना पीछे। एक दिन में कहेंगे, एक दिन जगह रखो, एक दिन में कितना घड़ी पीछे होगी पता चल जाएगा। 6 घंटा रखोगे, 6 घंटे में कितनी पीछे होगी पता चल जाएगा। रखना क्या है, रेखीय प्रसार गुणांक और कितना ताप में परिवर्तन हुआ था। समझ में आ गया। आवर्तकाल में पूछेंगे तो आवर्तकाल में परिवर्तन, दिए गए समय में पूछेंगे तो दिए गए समय में परिवर्तन। फार्मूला वही है। कितना, तो अब आपको बस यही याद रखना है। मैं दोनों याद नहीं कराऊंगा कि आपका दिमाग खराब हो, अब सिर्फ एक याद रखो। क्या, अगर डेल्टा टी पॉजिटिव आता है तो टी बढ़ता है। टी बढ़ने का मतलब कि घड़ी स्लो हो गई। घड़ी स्लो होने पे क्या बताती है, वास्तविक समय से पीछे। बस इसी को याद रखो। अगर डेल्टा टी नेगेटिव आएगा, मैं लिख तो दे रहा लेकिन इस पर आपको निगाहें नहीं लगानी है। अगर डेल्टा टी नेगेटिव आया यानी कि टी फाइनल कम हुआ होता, टाइम पीरियड कम हुआ, यानी कि घड़ी क्या हो गई, फास्ट। अब जल्दी जल्दी काम कर रही, घड़ी फास्ट हो गई। इसका मतलब कि वो वास्तविक समय से आगे रहेगी या पीछे, तो वास्तविक समय से आगे। लेकिन हम इसको याद ही क्यों करने जाए, हम सब सीने न ये ना याद रखें कि जो जो उसमें हुआ था उसका उल्टा कर दिए हो। ये प्लस की जगह माइनस, उसमें टी बढ़ा था इसमें टी घटा है, वो स्लो हुई थी ये फास्ट हुई थी, वो पीछे जाती थी ये आगे है। कितना आगे है, डेल्टा टी के बराबर। तो हम दोनों को याद करके अपने दिमाग को क्यों परेशान करें, हम बस ये याद रखेंगे और ये याद रखेंगे कि अगर डेल्टा टी उल्टा हुआ तो हम हर चीज़ को उल्टा कर देंगे। स्लो की जगह फास्ट, बढ़ने की जगह घटना, पीछे की